दिव्य दर्शन के तहत दादरी टाइम्स आज आपको दर्शन करवाने जा रहा है बाघेश्वरी धाम बाघोत कनीना। जी हाँ, चरखी दादरी से मात्र 20 किलोमीटर दूर बाघेश्वरी धाम बाघोत है। उपमंडल कनीना गांव के बाघोत मंदिर को भला कौन नहीं जानता। मंदिर एवं शिवलिंग पौराणिक महत्व एवं अपने अंदर इतिहास समेटे हुए है। लाखों भक्त यहाँ दर्शनार्थ के लिए आते हैं। बाघोत पहुँचने के लिए कनीना चरखी दादरी मार्ग पर 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाघोत गांव में मुख्य सड़क मार्ग के पास ही शिवालय स्थित है। चरखी दादरी से भी शिवालय पहुंचा जा सकता है। अभी हम बाघोत के समीप आ चुके हैं और जो लोग दूर से आते हैं तो यहाँ पर रास्ते में आपको खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आसपास यहाँ पर छोटे मोटे जो होटल हैं वो भी उपलब्ध हैं और सड़क बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत टूटी मिल सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मात्र 20 से 25 मिनट तक आप बाघोत में प्रवेश कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम गांव बाघोत में इंटर हो चुके हैं, आ चुके हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये चौक है बाघोत का, जहां शिव मंदिर की तरफ ये रास्ता जाता है। और पूरा सबसे पहले आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो वहां पर आपको एक जो गांव का स्कूल है वो दिखाई देगा और साफ़ सफाई की भी काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था रहती है। अभी सावन महीने में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अभी मंदिर के पास हम प्रवेश कर चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रसाद की भी दुकानें हैं आमने सामने। जो भी भक्तजन आता है यहाँ पर सबसे पहले प्रसाद खरीदता है और फिर मंदिर में प्रवेश करता है। बड़ा द्वार बना हुआ है और जिस पे लिखा हुआ है श्री बाघेश्वर महादेव मठ। धीरे धीरे मंदिर में जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ पर भी इम्प्रूव बढ़ता गया
जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इतिहास की बात करें तो बाघोट का मंदिर करीब 680 वर्ष पुराना है। इस शिवालय के पास खड़े कदम के पेड़, तालाब एवं स्वयंभू शिवलिंग ऋषि मुनियों की तपस्या होने की याद दिलाते हैं। भगवान श्री राम के पूर्वजों ने भी यहाँ तप किया था। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। तत्कालीन समय में राजा दिलीप को शिव ने बाघ के रूप में दर्शन दिए थे, जिसके चलते गांव का मंदिर बाघेश्वरी धाम कहलाया। यहाँ आसपास पुराने समय की काफ़ी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जो आपको दिखाई जा रही हैं। बहुत ही पुरानी धर्मशाला है, जैसा कि आप डिजाइन के तहत देख सकते हैं। उस समय लोग यहाँ पर आकर रुकते थे, क्योंकि पुराने समय की बात है जब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। और आपको एक व्यू हम जो धर्मशाला की छत है वहाँ से दिखा रहे हैं। ये बाघेश्वर धाम का मंदिर है और इसके चारों तरफ हरियाली बिखरी पड़ी है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ये उस समय पुरानी धर्मशाला होती थी। और आज यहाँ गांव बाघोट के जो युवा हैं वो यहाँ पर कुश्तियाँ लड़ते हैं। बहुत पुरानी धर्मशाला है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर गांव का अखाड़ा बना हुआ है, जहां पर युवा पहलवान अपनी तैयारी करते हैं, जैसा आपको वीडियो में दिखाया गया है। मंदिर के आसपास काफ़ी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, ताकि लोग इन धर्मशालाओं में रुक सकें। सावन महीने में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और इन धर्मशालाओं में शरण लेते हैं। और जो यहाँ की दीवारें हैं वो सलोखों से भरी हुई हैं। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें तो बाघोट का मंदिर करीब 1680 वर्ष पुराना है। इस शिवालय के पास खड़े कदम के पेड़, तालाब एवं स्वयंभू शिवलिंग ऋषि मुनियों की तपस्या होने की याद दिलाते हैं। भगवान श्री राम के पूर्वजों ने भी यहाँ तप किया था। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। तत्कालीन समय में राजा दिलीप को शिव ने बाघ के रूप में दर्शन दिए थे, जिसके चलते गांव का मंदिर बाघेश्वरी धाम कहलाया। शिवालय का निर्माण कनाड़ा के राजा कल्याण शहर रैबारी ने करवाया था। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ये इमली का बहुत ही बड़ा, बहुत ही पुराना पेड़ बताया जा रहा है। इतना काफ़ी लंबा वृक्ष है ये, और ये मंदिर बने हुए हैं, जैसा आपको हम दर्शन करवा रहे हैं। बाघोट में अभी मेले की तैयारियां चल रही हैं। मंदिर को सजाया जा रहा है, सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। कनाड़ा के महाराज कल्याण शहर रैबारी द्वारा निर्मित शिवालय पर ऊँटों की कतार 1990 के दशक तक बनी हुई थी, किंतु बाद में इस शिवालय का जीर्णोद्धार हुआ तो उस पर ऊँटों की कतार के चित्र नहीं बने। ऊँटों की कतार की तस्वीर बनाने के पीछे महाराजा के ऊँटों के सोने
चांदी को लूटने की घटना एवं शिव भोले के दृष्टांत के बाद पुनः प्राप्ति की याद को ताज़ा करते हैं। ये तस्वीर शिवालय का पूरा हाल वर्णित करती हैं। शिवालय एवं समीप मंदिर बाघेश्वरी धाम का मुख पूर्व दिशा की ओर है। इस शिवालय में स्वयंभू शिवलिंग स्थित है जो प्राचीन इतिहास को याद दिलाता है। जलाभिषेक करना चाहते हैं वे बाघेश्वरी धाम आते हैं। उन्हें पूर्व दिशा में मंदिर के करीब 200 गज दूरी पर कतार में खड़ा होना होता है। कतार दक्षिण को मुड़कर पश्चिम की ओर जाने पर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। बाघेश्वरी धाम पर जाने वाले भक्तजन अपने साथ गंगा जल, पेठा, बेलपत्र के पत्र, नारियल, केला, फल एवं फूल ले जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन फागुन माह की कृष्ण त्रयोदशी को बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर पुलिस का भी व्यापक प्रबंध होता है। वहीं आपको बता दें कि दवा भी मुफ्त उपलब्ध होती है एवं भंडारे लगते हैं। अपार भीड़ विशेषकर महिलाएं व्रत धारण करके यहाँ जल अर्पित करने आती हैं। बाघेश्वरी धाम पर हजारों वर्षों से भक्तजन स्वयंभू शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। उनकी आस्था अपार है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू होने के कारण भी इलाके में इसके प्रति लोगों में आस्था अधिक है। भगवान श्री राम के पुरखों से लेकर आज तक इस स्वयंभू शिवलिंग के प्रति आस्था बढ़ती ही जा रही है। भक्तजन यहाँ गंगा जल, दूध एवं जल से अभिषेक करते हैं और फल फूल चढ़ाते हैं। आपको जो हम शिवालय में स्वयंभू शिवलिंग दिखा रहे हैं ये प्राचीन याद दिलाता है। जब इसकी खुदाई हुई थी तो खोदने वाले भी हैरान थे। आइए आपको उनकी ही जुबानी सुनाते हैं कि उन्होंने जब इसकी खुदाई की थी तो वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। नाम है जी आपका? रमेश। हाँ, बताओ इसके बारे में थोड़ा सा। ये जी हमने दिल्ली का था एक सोनी साहब, वो न बोलो भाई ये पत्थर होगा कोई 20 फुट का 10 फुट का, इसको निकाल दो और बोलो मैं नया पत्थर डलवा दूंगा, एक टुकड़ा डलवा कर उस पर सोना कबर चढ़वा दूंगा। हम बोले पुजारी पहले रहा था शिवकार, उसने खुदवाना चालू कर दिया। तो ये हमें 32 हाथ खोद चुके थे और आदमी का अलग अलग नाम गिनवा दूंगा। 32 हाथ खोद लिया, नहीं कोई पार पड़ी। और ये नीचा तक एक नाव बन जाता, हमने नीचे तक एक सा है तड़प भूरा भग पत्थर है, ये ऊपर से काला पड़ रहा, धूप दापते इससे। तो नीचे हम यूं ही मारने लग गए वो दताड़ी, तो एक चचड़वा लिख गया, तो उसमें एक बिलांद का करीब 1.5 बिलांद का सर्फ होगा, सफ़ेद अंडा भर का। हमने वो देखा, हम बोले जाड़ा होगा, बोलो ना, वो छेड़ा तो चल पड़ा। पुजारी कहने लगा वो ले आओ इसको नीचे देखेंगे। वो पुजारी ने वो डब्बा में हमने गाड़ के ना ले के दे दिया, मुझे ले, उसने बड़ी में छुटवा दिया। वो दूसरे दिन बिजली में पकड़ लिया, पुजारी निठ बचा। तो इत तक किया अरदास मतलब अपना हाथों जो की हो हमने मन पास से ये बाहर से टिब्बा माटी मंगवा छड़वा के, और उन्होंने क्या काम किया, छड़वा के इसके अंदर जो 151 पंडित और पंडित जी और धूप और गाय का दूध से मतलब वो करके फिर उल्टी शिवलिंग स्थापना की है। तो हाँ बताओ। उल्टी शिवलिंग स्थापना की है। उसके बाद में उसका रोल गोल खत्म होगा, सोनी सा होगा, फिर बाद में ये मंदिर बना दूसरी टाइप से। पहले था ये चुन्ना का मंदिर,
और सारा के अंदर मतलब ये ऊँटों की तस्वीर थी। तो ये इस प्रकार का तो हमने बरता। और कावड़ जो है ना लाखों कावड़ मैंने मतलब ठेका में दिए पुजारिया ने मंदिर का महाराज ने माँ काट्या करता और यहीं पर मतलब रात दिन पड़ा रहा करता। तो ये इसलिए और जनता तो कम से कम करोड़ों आती होगी यहाँ पर इतना। और आज का नहीं है, सदियों पुराना मंदिर है ये। और कोई ऐसी जी चमत्कार हुआ होगा आपके आगे? चमत्कार तो ये है जी, यहाँ जो जिसने भी मतलब मंत्र मानी है वो उसकी आसना पूरी हुई है। यहाँ पर ये है। खुद मैं मतलब मैं एक लड़का मेरा मैं बीए पढ़ रहा था, वो नहीं लगा। मैं एक बार इसका नाम बोल दिया, मैं महाराज तेरे ठेठ हाथ दोबारा आऊँगा, मेरा लड़का ही सुन। मैं गया जाके नहा धो के नरमा बनाऊँ जल जुल 5 साल चढ़ा गया। 1 महीना बाद मेरा लड़का लग गया। अब वो लड़का लग रहा ना, वो अब फिर कावड़ लेने जा रहा है। एक बार लिया, एक फिर कावड़ लेने जा रहा, दोनों जने भी। आप कितने बार कावड़ लिए? हाँ, मैं तो बस नहा के आया था, एक उस लड़का के साथ ही लिया था कावड़। हाँ, और यहाँ इतना मतलब है, पहले तो कंच आया करता नहीं रहा, आदमी लोही लुहान हो जा था, लेकिन वो किसी आदमी ने कंच सेधा नहीं, रह भी गया तो गड़े गया, सेधा नहीं। अब आगे आने लगी प्लास्टिक की शीशियाँ। पहले निरो कांच आया कर तो जगह आता ये और छोटी शीशी, वो पैरा तरफ फूट के कांच बैठ जाता। पूरा डॉक्टर बाहर रहता, काट देता तो काट देता, नहीं काटता तो जैसे। और कुछ ऐसी गांव की कहावत हो जी? ये जी पहले तो बताऊँ, ये बण था, बण बहुत भारी बण था। यहाँ गांव नहीं था, बिल्कुल भी गांव नहीं था यहाँ पर। और ये शिवलिंग का बता रहे हैं, वो को ऊँटा कतार होगी थी बणजारों की, वो 10-12 दिन यहाँ घूमते रहे, नहीं मिला। तो ये जो यहाँ ये जो शिवलिंग है, यहाँ एक बिड़ा था, यहाँ से कोई महाराज निकला अपना दूसरा भेष शिव बोला था। कहने लगा भाई क्यों डोले? बोलो महाराज मारे ऊँट हो गया, नहीं मिल रहे। बोलो भाई ऊँट तो मिल जाएंगे, पर बोलो मेरे मंदिर की स्थापना करनी पड़ेगी। बोलो महाराज महेंद्रगढ़ का है, राजा से करवा सका देख लो। बोलो करवा देगा, मेरी बात बताना। बोलो अच्छा। तो उन्होंने ये बता दिया, बोलो यहाँ पर शिवलिंग है। बोलो शिवलिंग का कोई अंत नहीं है। उन्होंने फिर मुझे जाके बताया, उनके ऊँट मिल गए। ऊँट मिलने के बाद वो लेते रहे। उन्होंने बताओ इतने दिन कहा? बोलो महाराज इस बड़ में ऊँट हो गए थे, हम तो 10 दिन में घूमते रहे, नहीं मिले। फिर बोलो एक महाराज मिला, उसने बताया, तो उसने ये मंदिर चिड़वाया था। ये मंदिर तो मतलब ये बाद में बना, ये उर्ली तरफ है ना, ये 4-5 छतरी पहले ये स्थापना की थी उन्होंने। फिर बाद में मंदिर बना था चुन्ना का, और इनको चुन्ना का और छोटी ईंटों का था। वो पुजारी ने हमें एक बिजली के गिरने से दरार पड़ गई थी बीचों बीच, तो दरार देखने के बाद में वो ये निष्ठ हो गया, तब ताकि तुड़वाया था। नहीं जोर का तो मंदिर ही नहीं था। इतनी मैं जानता हूँ जी इसके बारे में। यहाँ पर रहने वाले लोग जो ग्रामीण हैं, गांव में रहते हैं, उनसे हमने बात की। और आपको ये भी बता दें कि 80 वर्षीय बम लहरी ने भी हमें इसके बारे में जानकारी दी। बम लहरी काफ़ी वर्षों से गांव में ही रह रहे हैं और उनके आगे ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने पुराना समय भी देखा है और जो आज नया युग चल रहा है इसमें भी उसने मंदिर का निर्माण देखा है। तो हमने उनसे भी बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। बम लहरी। हाँ जी, बम लहरी। हाँ, क्या बात है, बम लहरी नाम क्यों टिके जी? जो जन्म को जगह थे तो लहरी, फिर बाप महाराज जी ने बम लहरी को दी। कितने साल के हुए बाबा? मार्सी वो 80 साल से ये मंदिर देखते आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। हाँ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए हमें। 365 पुराण में से आपको फलकन तो मैं बाकी हो बलि शिव ने ब्रह्मा को गढ़कोट उन्हीं तपस्या करी थी। इंद्र भगवान न आगे बदल का हथियार बोले महाराज आप रख लियो। बोले भाई मैं तपस्या में लीन हूँ, मैं नहीं। तो बोले महाराज रखना पड़ेगा। तो ये बदल का हथियार उनका कन धर के चले आवा।
तो फिर उनने क्या करे भाई कोई ले गया वो, तो उनने सारा रगड़ के घोट के सारा पी लिया, तो उनकी हड्डी हो गई थी बड्डल की। फिर वो इंद्र भगवान उल्टो आके बोले मुझे महाराज हथियार दियो, बोले भाई भी तो मैं घोट के पी लिया, ये मेरी हड्डी बड्डल की है, सुबह का ले आओ मेरी हड्डियाँ का हथियार बना लिया। तो सुबह का ले आकर चाटती गई, हड्डी सारी काट कर उनका अर्पण कर दी। तो उसने अर्पण कर दी तो उन्होंने अपनी समाधि डाली। उनकी ऋषियाणी थी सविता, सविता का पेट में भी पिपरादिक था। तो सविता नौरी में सती हुई तो आकाशवाणी हुई, पर तो सती नहीं हो सके, एक तुम्हारा पेट में महान शक्ति है जो उन्हीं छो मार के बाठों मार के पिपरादी की, पिपरादी का आसन बोले हमारा जी, पिपला पिपरादी हाँ पिपलादी। हाँ, तो उनको वो पिपरादी को हुए। जब वो पीपड़ा ने सूंट के, इतना पीपड़ था उनको, पीपड़ा ने सूंट के वो सती हो, जो जब उसे मरी रही सती की, दाद खुजरी कुटकी में भी हो तो सब माँ उसने भारी चढ़ा, जो बाकरी एक भी ना रहे। और देखो जी, मेरे भाई का छोरा के फौज में धूम गए 50-60 मूस होगा पूरे। मैं बोली ये क्या हो, बोले बाबा मूस निकल गया, मगर तो भारी चढ़ा दिया अपनी माँ का। जैसे वो एक महीना छुट्टी आ जो भारी बोली के बोले चढ़ाए, एक मूस भी ना रहे। जो डॉक्टर ने बोले क्या लाया था, कैसे ठीक हुआ, ऑपरेशन बिना। हाँ जी, जन्म बोले मैं तो अपनी माँ ने ठीक कर दी। माता बोले क्या माता है, बोले हमारा सती हो रही माता जी है, पिपरा की माँ, वो नहीं ठीक कर। जब बोले आया था रामचरिया को डाक दो रघु पूरा आया। यदि एक गाय के ऊपर एक शेर ने बोले भाई मन न खा सके, दोनों हाथ पकड़ लिया, गाय को मन नहीं खाने दिया। यदि ये प्रकट हुआ था शंकर, ये बोलिंग है ये बोलिंग, हाँ बोलिंग है ये धरती मात गई बोलिंग शैली वो भी प्रकट है, प्राकृतिक है। और बाबा बहुत दूर दूर से लोग जल चढ़ाने आते हैं, हाँ जी। हरिद्वार से लेके आते हैं हाँ। और यहीं पे जल चढ़ता है, इसका क्या कारण है? ये जो मांग करें, जो भावना करें, उनकी पूरी हो सही। सुनो, उनकी पूरी आशा करे सी कि मैं मांगो दृढ़ निश्चय से जो मांगता है उनकी भावना पूरी करे जी। हाँ। तो कब मेला भरता है जी और कितने लोग आते हैं जी? 26 तारीख को भरा जी। कितनी जनता आ जाती है जी? जनता भी बाऊंगी कम से कम भी 40-50 हज़ार कावड़ आती है जी सावन हमें, में। हर सावन में आती है। हाँ, और फिर शिवरात्रि पाऊँ से फागण में भी आऊँ से 4 से 5 शिवरात्रि 2 बार आती है दो जी। बार आती, 2 बार मेला लगता है। साल में 2 बार मेला हाँ, लगता है 2 जी। बार। एक बार फागण की 23, एक बार सावन की लगता है 23, 2 मेले लगते हैं। आपके टाइम में तो जी ये छोटा मंदिर होता होगा जी, ये बिल्कुल भी ही मेरा के फिर दूसरी बनाई। दूसरी बनाया जी। हाँ। पहले तो कच्चा। पहली एक राजा कल्याण सिंह का वो ऊँट चढ़ाएगा तो रहवारी, तो ये उड़ा कर कुरुक्षेत्र तक लेकर यो महेंद्र तक एक बन, तो वहाँ बन में हुए ऊँट चढ़ाएगा तो उनको रहवारी, तो उनको टोड़ो खोगो, जब टोड़ो खोगो तो वो घूमतो ये यहीं से करना है यार शिवलिंग, ये बोली लेकिन वो हाथ जोड़ के रे महाराज में मंडी बनाऊँ मेरा ऊँट पाली उगे, फिर उगाड़ पाएगा। जब उन्हें एक छोटी सी मंडी बनाई रहवारी में। कितने एक साल हो गए जी इसको? यो भी देख लो ये बहुत पुराना सब रामचंद्र दादो करी हुए है जी। रामचंद्र यहाँ को दादो करी हुए तो रघु। अच्छा जी। हाँ, जब जब तक पहले कोर्स युग युग फिर गाँव
कम से कम कितना वर्ष हो गए होंगे आपके आइडिया से लगभग? गाँव में हो लिया जी 1617 बाबू हूँ तो पहले बोल 1617 से भी पहले का है। हाँ और कोई मान्यता हो जाए इस गाँव की? ठीक है, जो आस करे उनको काम पूरा हो। यहाँ पे हाँ भावना जाएंगे दर निष्ठा से परमात्मा की उनको काम एक दाग दे तो पूरा एक दाग पे रामदेव के तो महाराज गए तो दादरी को वो उड़े सोमारे आएगा तो वो लड़कों ने 60 साल का भी एक लड़को जो तो महाराज गए उनको ईब पर मरी हो सकती एक लड़को थी। तो कहते हैं कि जी जो यहाँ पे हाँ, सच्ची भावना श्रद्धा करता से है, भावना हाँ, के आता है हाँ, उसकी श्रद्धा पूरी होती है। उसकी भावना से जो ठीक है जी, धन्यवाद बाबा। आराम ना। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बम लहरी 23 बार हरिद्वार से कावड़ ला चुके हैं और यहाँ पर कावड़ को चढ़ा चुके हैं और 3 वो स्नान कर चुके हैं और उनकी जो दिली इच्छा है वो है कि नासिक में एक बार फिर वो स्नान करके आएँ। उसी प्रतीक्षा में वो आज मंदिर में बैठे भगवान शिवलिंग का मंत्र जाप कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो पूर्णा माता का लंगर 24 घंटे चला रहता है। जो भी भक्तजन बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं और उन्हें यहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पूरा बाघोट गांव हरी भरी हरियाली से भरा हुआ है और एक शांति प्रिय दार्शनिक स्थल है। और आपको ये भी बता दें कि जो ये वीडियो में दिखाया गया है, यहाँ पर वो समाध बनी हुई हैं ऋषि मुनियों की, जिन्होंने तप किया था और कैर के पेड़ भी अभी लगे हुए हैं। ऊपर से देखने के बाद जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये वो तालाब है जहाँ बाघ भी पानी पीते थे और यहाँ पर शिवरात्रि या अन्य भक्तजन आते हैं तो इस तालाब में स्नान करते हैं। और एक बार शिवरात्रि का ही समय था, वो एक लड़का अपने परिवार के साथ यहाँ पर आया हुआ था और तालाब में स्नान करने लग गया। कुछ कारणों से वह पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई और उसके माता पिता को बड़ा दुख हुआ और वो यहाँ पर कावड़ चढ़ाने के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर चमत्कार तो अवश्य हुआ। तो आइए आपको स्वयं सुनाते हैं कि कैसा चमत्कार हुआ, स्वयं यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताई गई बात आपको सुनाते हैं। ये जी हमारी मंदिर पे जोड़ पे ड्यूटी लगा रखी थी, तो कावड़ ला रखी थी, धड़ीवीर थे, एक लड़का था उनका। वो लड़का जोड़ में डूब के मर गया। यहाँ रुआई दुआई होगी तो बोलो ये हो गया वो हो गया। तो वो नाराज सी बात है, भाई कावड़ इन्होंने भाई मेरे को कावड़ चढ़ा लें दो, कुछ मत बोलो। वो कावड़ लेके मंदिर में पड़ा और चमत्कार हुआ। बोले क्यों रो रही है तू? बोलो अगले साल और ले लिए। बोले तो मान ली कि मैं बोलो कोई बार रो, वो अपने लेके लड़के को यहाँ चला गया और दूसरी साल लड़का लेके आया यहाँ पर। वो लड़का तो लिकाट दिया था पर मर गया। तो वो नहीं रोने दी उसकी घरवाली, बोलो चल अपने ले चल। तो वो ये चमत्कार कई और वैसे तो घने डूब लिए, लेकिन उसको चमत्कार हुआ था। लेकिन यहाँ बाम बनाता था, वहाँ पैर धोता, किसी को हाथ नहीं लगने देता था। अगर भाई हाथ लगा ना किसी ने ले दिया, उनकी लड़की साथ है लड़को आऊँ तो पूरा तक मंदिर का मैं पहले धुआ के वो लड़की से फिर अंदर जाता हूँ। वो भी एक बार कहने लगा नूरो भाई, कल वो कहने लगा भाई मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। क्या बात नूरो, कल मेरी मृत्यु हो जाए बता। तो वो सत्य हुई जी बात। हाँ ये सत्य हो रही है। हाँ
क्या नाम है सर? संजय कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं खैराना से हूँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ भाई साहब। ये जी स्वयंभू है जी। स्वयंभू का मतलब है धरती से स्वयं प्रकट हुआ है, साक्षात भगवान शिव शंकर हैं जी। यहाँ लोग आते हैं बाबा के दर पे आस्था लेकर, उनकी जो भी आस्था होती है वो पूरी होती है। ठीक है, ये लाखों के तादाद के अंदर साल में 2 बार भगवान शिव का मेला लगता है यहाँ। तो उस शिवरात्रि के ऊपर यहाँ लाखों की तादाद में कावड़ आती है यहाँ, और हर भक्तजन की जो अपनी सच्ची श्रद्धा और सुमन सिंह आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो सर आपको कितने साल हो गए आते हुए? मेरे को यहाँ 4-5 साल के करीब हो गए जी। कैसा अनुभव करते हैं? यहाँ बिल्कुल आके बाबा के चरणों में बिल्कुल शांति मिलती है जी। बाबा आते हैं यहाँ, बाबा के चरणों में जल चढ़ाते हैं, जल पर अर्पण करते हैं और बिल्कुल शांति मिलती है यहाँ जी सब। और यहाँ क्या क्या सुविधाएं जी? यहाँ पहले यहाँ कोई सुविधा नहीं थी इतनी, लेकिन ये रोशनपुरी महाराज आने के बाद यहाँ बहुत सारी सुविधा हो गई। किसी भी यात्री को जो धार्मिक आस्था से आता है यहाँ हर चीज़ उपलब्ध है। खाना वगैरह? हाँ, खाना वगैरह, माता का भंडारा 24 घंटे 24/7 चलता रहता है। तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? सावन का महीना चला हुआ है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि सावन का महीना है जी, अपनी धार्मिक आस्था है, भगवान भोलेनाथ का ये पर्व है। ठीक है, इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट होते हैं और अपना भक्तों पर अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो हम सभी भगवान भोलेनाथ का गुणगान करें, उनकी शरण में जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। क्या नाम है बहन जी? हमारा रेखा नाम है। कितने साल से बाग होताते हो जी आप? हमें काफ़ी साल हो गया। कैसा अनुभव होता है थोड़ा बताओ। बहुत अच्छा फील होता है, यहाँ आते हैं तो हमें खुशी मिलती है। कितनी तादाद में आते हो यहाँ पे? हर सोमवार को आते हो या? नहीं, हर सोमवार को तो नहीं आते, 2 सोमवार भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं। आते हैं हम सोमवार को, बहुत तो काफ़ी भीड़ रहती है। भीड़ रहती है, कहते हैं जी यहाँ मनोकामनाएं भी पूर्ण हाँ, होती होती है। है। आपकी कोई मनोकामना है? हाँ, होती है, तभी तो आते हैं यहाँ, तभी तो हमारा जी खुश होता है आने से। क्या नाम है जी? रेखा नाम है। थैंक यू। आइए आपको मंदिर के ऊपर का दृश्य दिखाते हैं। आप जो ये शिवलिंग देख रहे हैं यह 1008 बने हुए हैं। बाबा बमलहरी अब तक 25 कावड़ यहाँ पर चढ़ा चुके हैं। 2 गौमुख 23 हुआ हरिद्वार। ये कह रहे हैं कि 2 गौमुख से इन्होंने कावड़ लेकर आए और यहाँ पर चढ़ाए और 23 ये हरिद्वार से लेकर आए। हाँ। बाबा कैसा लगा आपको कावड़ लेकर आए तो? बस जी महाराज जी मातम उद्यम हो गए, कोई कमी कोई नहीं। 80 साल को डोर है, कोई बीमारी नहीं और नहीं, कोई कमी कोई नहीं शरीर में। और 3 कुंभ नाली, एक नासिक रही, हरिद्वार, इलाहाबाद और महाकाल के 3 कुंभ नाली। बाबा कह रहे हैं कि 3 कुंभ नहा लिए और इनका एक नहान बाकी है। कौन सा है बाबा? नासिक। अभी ये नासिक में नहाने की इनकी इच्छा है। शिवलिंग है, 1008 शिवलिंग इस समुद्र पर। 1008 क्यों लगाए बाबा ये शिवलिंग? ये 8 माता पार्वती का 108 हैं, वो माला यूँ बताऊँगा।
थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएं, कितने साल आपको हो गए और कैसी मान्यताएं हैं सर? देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे। हमारे 30 साल हो गया आज, हमारे परंपरा ही चली आ रही। 7 में गलती हो गई। ये बाग दौलतपुरी द्वारा स्थापित मठ है। लाखों का कितनी कावड़ आ जाती है बाबा हर साल? 2 बार यहाँ पे मेला लगता है जी, तो लगभग कितने लाखों करीब में मेला संख्या होती है कावड़ियों की जी? और यहाँ पर जी प्रबंध भी अच्छा किया जाता है कावड़ियों के लिए, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आती जी? और खूब बढ़िया प्रबंध किया जाए, खाना को पीना को रहन सहन के लिए सब बढ़िया रहता है। और कहते हैं जी यहाँ मनोकामना भी पूर्ण होती है तभी लोग आते हैं जी, इसके बारे में? मनोकामना के लिए राम है तो कामना तो पूरी हुई है, आस्था हुई भगवान का प्रति कोई सारी बात बढ़िया है। या आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहें तो जी इस मंदिर के लिए? हमारा ये मैसेज है भाई, सब सुख शांति बढ़िया भाई, सारा काम बढ़िया है। भगवान बुलाऊँ तो रहो लोग श्रद्धालु होता है। धन्यवाद। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि यहाँ पर 9 माताओं की जो हैं वो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बड़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं। लोग भक्तजन आकर इनके भी दर्शन करते हैं। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि एक नाग इस शिवलिंग पर आकर अपने प्राण त्याग दिए थे और बाबा ने उस सांप को, नाग को यहीं पर मिट्टी दी थी बहुत ही बड़े यज्ञ हवनों के साथ, और फिर इस शिवलिंग को यहीं पर स्थापित कर दिया गया। ये पीपलादी बताए जा रहे हैं, महाराज पीपलादी। इसके ऋषि का पुत्र पिपलादी, जो पिपलादी शनि की दशा हो तो इसका दर्शन करने से तो दशा खत्म हो जाए, ऐसी मान्यता है। हाँ जी। अगर आपने हमारा चैनल दादरी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आपको हम एक और दिव्य दर्शन के लिए जल्द ही लेकर जाएंगे। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।